दादू में रमजानुल मुबारक के महीने में मुनाफा खोरों के खिलाफ अवामी शिकायत पर कंज्यूमर अदालत के सिविल जज इम्तियाज अली शाह का मार्केट का दौरा। मुनाफा खोरों और पूरो नोश की चीजें महंगे दामों फरोख्त करने वालों के खिलाफ जुर्माने आयद किए गए। रेट लिस्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों और ठेलेदारों पर भी जुर्माने आयद किए गए। दुकानदार और ठेले वालों की शिकायत पर सिविल जज ने पुरानी सब्जी मंडी पर कब्जे का नोटिस, मार्केट में तजावुजात होने पर बरहमी का इजहार। सब्जी मंडी पर कब्जा करने वाले साबिका CIA इंचार्ज इफ्तिखार जमाली और दूसरों को नोटिस जारी करने का हुक्म। CMO म्यूनिसिपल कमेटी दादू को अदालत तलब कर लिया। मार्केट पर कब्जे के खिलाफ SSP दादू को लेटर जारी करने के अहकामात। शेखुपुरा मेंबर सूबाई असम्बली मियां जलील अहमद शर्कपुरी की मुल्की सूरत हाल पर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जलील अहमद शर्कपुरी का कहना था कि तहरीके लब्बैक पर लगाई जाने वाली पाबंदियां गैर मुनासिब हैं। किसी भी किस्म के एहतजाज के लिए शहर आम को रोकना सरासर हराम फेल है। या रसूलुल्लाह के नारों की गूंज में सियासी जिद्दोजहद करने वालों पर पाबंदी मुनासिब नहीं। हुकूमत को एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का तरीका कार वाज़ेह करना चाहिए। रास्ते रोकना और लोगों को परेशान करना इस्लाम का वतीरा नहीं है। चौक चौराहे बंद करने से अवाम के लिए मुश्किलात पैदा न की जाएं। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस मसले का असर-ए-नो जायजा लिया जाए। कत्ले नाहक किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कल जो तहरीके लब्बैक वालों पे पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है, मैं समझता हूँ कि ये फैसला पाकिस्तानी सियासत के लिए कोई मुनासिब साबित नहीं होगा। किसी एक जुर्म की वजह से जो चंद अफराद का जुर्म हो सकता है, ज़्यादा अफराद का हो सकता है, लेकिन पूरी पार्टी पर पाबंदी लगाना ये किसी तौर भी मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। हुकूमत वक़्त को असूली तौर पे फ्रांस के सफ़ीर के ख़िलाफ़ जो इक़दाम तय किया गया था उसका रास्ता निकालना चाहिए था और अपना ईमान का जज्बा जो है हमें इजहार करना चाहिए। अगरचे इमरान खान साहब वाहिद व वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया और लोगों को बताया दुनिया को कि नबी पाक का से मोहब्बत जो है वो हमारे लिए सब हर चीज़ से ज़्यादा मुकद्दम है। और यूरोप के अंदर ये कवानीन बनने चाहिए कि किसी को ये जुर्रत ना हो कि अल्लाह के किसी प्यारे नबी के ख़िलाफ़ तौहीन अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल कर सके। शेखुपुरा मारूफ समाजी शख्सियत मोहम्मद इकबाल शाकिर ने कहा है कि खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद एक मुकम्मल निज़ाम ज़ाब्ता हयात है और इस तरह कुरान हकीम की तमाम तर तालीमात पूरी दुनिया इंसानियत के लिए अजीम रुश्तो हदायत का सरचश्मा है और कुरान की तालीमात पर अमल करके दुनिया और आखिरत में तमाम तर कामयाबी और कामरानी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुरान की तालीमात सरासर मीनारे नूर हैं, जिन्हें अपना कर न सिर्फ इंसानियत हर किस्म के मसाइल और मुश्किलात और मसाइब और परेशानियों से निजात पा सकती है, बल्कि वो रब्बे ताला की रज़ा और रसूल अल्लाह की अताअत का शर्फ भी हासिल कर सकती है। उन्होंने कहा कि हमारे तमाम मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निफाज़ में है और यही वो निज़ाम है जिस पर तमाम मुसलमान मुत्तहिद और मुत्तफ़िक हो सकते हैं। इस वक्त मुल्क को इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ की अशद ज़रूरत है, जिसमें बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की होती है। इस्लाम की हक़ानियत की बदौलत आज गैर मुस्लिम हल्का बगोशे इस्लाम हो रहे हैं। इस पर पाबंदी या रुकावटें पैदा करना किसी मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। इस्लाम एक आलमगीर मजहब और दीन है जिसने तमाम अदियाने बातिला पर गालिब आकर रहना है। सेक्युलर और लिबरलिज्म से इस्लाम के आफाकी पैगाम को रोका नहीं जा सकता। डेप्यूटी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जुइया ने सोशल मीडिया को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले जिला भर के शरपसंद अनासिर के गिर्द घेरा तंग करने का हुक्म दिया है। डेप्यूटी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जुइया ने कहा है कि रियासत के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्टें लगाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया है।
انہوں نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف پوسٹیں شیئر کرنا بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ عوام کو بغاوت کے لیے اکسانے والوں پر دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کروائے جائیں گے اور سوشل میڈیا کو ریاست کے خلاف استعمال کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اور دہشت گرد قرار دی گئی تنظیموں کے حق میں پوسٹ کرنے والے تمام عناصر کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ تمام لوگ جو مار دھاڑ پر مبنی احتجاج میں شریک تھے ان کی ویڈیوز کے ذریعے نادرا سے ریکارڈ نکلوا کر دہشت گردی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا جائے گا اور ملک میں بد امنی پیدا کرنے والے تمام شرپسند عناصر کا نام ایکسٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر دیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ پرتشدد مظاہروں سے ریاست کو خوفزدہ نہیں کیا جا سکتا۔ ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے والے شرپسند عناصر کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ شیخوپورہ مرکزی انجمن تاجران کے صدر امجد نذیر بٹ نے کہا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے جو انسانوں کو بھلائی اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں عبادات کا حکم دیا وہیں انسانوں کے حقوق کی فراہمی کی بھی تلقین کی تاکہ معاشروں میں اعتدال پیدا ہو اور ہر فرد کو اس کے حقوق مل سکیں۔ اسلام کے ذریعے اصولوں کو اپنانے کی ضرورت ہے جس کے بغیر انسانیت کی فلاح ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی بھلائی اور احترام کی جو ہدایات کی ان پر عمل درآمد کر کے معاشرے میں پائی جانے والی تقسیم اور ابتری کا خاتمہ یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے خود کو صادق اور امین منوا کر اللہ کے حکم سے اعلان رسالت کیا، اخلاق کا درس دیا اور علاقائی تفریق کو ختم کروا کر انسانیت کی برابری کی تعلیمات دی۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمات اسلام کے تحت تقوی اختیار کرنا ہی راہ نجات کے حصول کا ذریعہ ہے۔ میں اپنے ضلع شیخوپورہ کی تمام بزنس کمیونٹی سے عرض کرتا ہوں کہ ماہ رمضان کے اندر آپ جی بھر کے صدقہ خیرات کریں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنے ہمسایوں کا، گلی محلے والوں کا، اپنے شہر والوں کا۔ یہ آپ پر فرض ہے کہ آپ کو اللہ نے اس قدر نوازا ہے، تو جو اللہ نے آپ کو نوازا ہے اس میں سے یعنی کہ ماہ رمضان کے اندر آپ زکوٰۃ کی مد میں، صدقہ خیرات کی مد میں، فطرانے کی مد میں آپ اللہ کے راستے پہ خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کریں، اپنے دوستوں جو غریب فیملی ہیں ان کے اوپر کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ویسے ہی رمضان کے مہینے میں ہر نیکی کا اجر جو ہے 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس میں آپ عبادت بھی کریں اور عبادت کے ساتھ اگر بزنس اچھا بزنس آپ کرتے ہیں تو وہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک عبادت ہے، جس کے حلال کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے یعنی کہ گرد و نواح میں، اپنے گلی محلوں والوں میں، اپنے رشتہ داروں میں سب کا خیال رکھیں۔ یہی ہمارا مذہب کہتا ہے، یہی انسانیت ہے اور یہی ہمارا نبی اسی کام کے لیے آیا اور یہی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کے سکھ بانٹیں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ شیخوپورہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب یوتھ فورس کے جنرل سیکرٹری ممتاز عالم دین حافظ محمد قسیم شیخوپوری نے کہا ہے کہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ دنیا کا بہترین سرٹیفکیٹ اللہ کی رضامندی ہے۔ صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں راضی ہوئے اور انہیں بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا۔ جس سینے میں صحابہ کرام کا بغض ہوتا اللہ تعالیٰ اس پر کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ ماہ رمضان میں ہر وہ عمل جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور قرب اور تقویٰ حاصل ہو اسے اختیار کیا جائے۔ آج ماہ رمضان کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اس موقع پر ہمیں عزم کرنا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ہر صورت راضی کر کے جنت حاصل کرنی ہے۔ اس مقدس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے اور جہنم کے دروازے بند، جبکہ شیطان پابند سلاسل ہے۔ پھر بھی ایک مسلمان اللہ کو راضی کر کے جنت حاصل نہ کر سکے اس سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جامعہ دارالعلوم محمدیہ پرانا اڈا لالیہ میں خطبہ جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ حافظ محمد قسیم شیخوپوری نے کہا کہ رمضان المبارک میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ عبادات میں لذت اور سکون قلب میں وسعت بھی رمضان المبارک کے انعام ہیں۔ ہمیں اعمال صالح کی کثرت اور گناہوں سے معافی کی طرف توجہ دینی ہے تاکہ انعام یافتہ لوگوں میں شمار ہو سکیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی سینئر رہنما چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی رانا تنویر حسین MNA نے کہا ہے کہ نااہل اور نالائق حکمرانوں کا جانا ٹھہر چکا ہے۔ ملک میں آئے روز بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، ہوش ربا مہنگائی، بے روزگاری، غربت اور افلاس، لاقانونیت اور بد امنی، لوٹ مار اور کرپشن نے عوام کی زندگیاں اجیرن کر کے رکھ دی ہیں۔
मुल्क की मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है। स्टेट बैंक को IMF की झोली में डाल दिया गया है। पाकिस्तानी अवाम हुक्मरानों को झोलियाँ उठा कर बददुआएं दे रहे हैं। गुज़िश्ता 2.5 सालों में अवाम को रिलीफ देने, मुल्क को दरपेश मसाइल और चैलेंज से निकालने की बजाय हुकूमत अपनी तमाम तर तवानाइयाँ अपने सियासी मुखालिफिन को कुचलने पर सर्फ कर रही है। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म और नैब गठजोड़ पूरी कौम के सामने अयां हो चुका है। नैब के जरिए मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के बावजूद मुल्क में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में हुक्मरान जमात की इबरतनाक शिकस्त नाअहल और नालायक हुक्मरान टोले के लिए लम्हा फिक्रिया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अरकान असम्बली पीर अशरफ रसूल, मियाँ अब्दुल रऊफ चेयरमैन जिला कौंसिल इंजीनियर राना अहमद अतीक अनवर, मीडिया कोऑर्डिनेटर नदीम गुराया के हमरा सीनियर ट्राइब सदर PP 137 साबिक मेंबर जिला कौंसिल हाजी तारिक महमूद डोगर के डेरा पर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए किया। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि ईद उल फितर के बाद PDM के प्लेटफॉर्म से हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन तहरीक चलाई जाएगी। अगर इक़्तिदार बचाने के लिए किसी फर्द वाहिद को रिलीफ दिया गया तो ये नियाजी एंड को के इक़्तिदार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। उन्होंने वज़ीर आज़म को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत में बैठा माफिया कानून के नीचे नहीं आएगा तो मुल्क का यही हाल रहेगा। ताकतवर कैसे कानून के नीचे आएगा? वज़ीर आज़म समेत हुकूमती तर्जुमान रोज कौम को भाषण सुनाते हैं कि कोई कानून से बालातर नहीं, जबकि इसके बरक्स इमरान नियाजी अपनी काबीना में आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई और ताकतवर माफिया को अपने दाएं बाएं बिठाकर ताकतवर को कानून के नीचे लाने की बात करके रोज कौम का मजाक उड़ाते हैं। कौम हुक्मरानों की असलियत जान चुकी है। इमरान नियाजी एहतसाब और ताकतवर को कानून के नीचे लाने का लेक्चर देने से पहले एक बार अपने दाएं बाएं जरूर देख लिया करें। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ का बयानिया एक है। मुस्लिम लीग नून दोबारा इंशाल्लाह इक़्तिदार में आएगी और मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करके पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार, तरक्की याफ्ता, खुशहाल मुल्क और पाकिस्तानी अवाम का मुस्तकबिल रोशन और महफूज बनाकर आने वाली नस्लों के सामने सुरखरू होगी। खबर शामिल करते हैं रायविंड जाती उमरा से, जहां पर मिर्जा मोहम्मद जावेद MPN नून लीगी कारकुनान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। डेली TV पर आकर कहता है रेवेन्यू के बारे में उसे एक इल्म भी नहीं, एक खसरे नंबर को वो नहीं जानता ये क्या है। लेकिन ये जो आपने फैसला कराया रात के अंधेरे में, ये मैं इंशाल्लाह साबित करेंगे हम कि ये जो लाटमेंट है, जब पाकिस्तान बना था उस वक्त जो इंडिया से महाजर आए थे उन्हें ये यूनिट मिले थे। 70% पाकिस्तान यूनिटों पे लाट हुआ है। आज आपने जाती उमरा की जो 1500 कनाल की आपने बात की है, इंशाल्लाह ये अल्लाह के फजल से एक एक पाई अदा करके मियां नवाज शरीफ साहब ने, मियां शरीफ साहब ने खरीदी है। जो आप यूनिटों की बात करते हैं, इंशाल्लाह 2 दिन में मैं बनी गाला के जो यूनिटों पे जमीन अलाट हुई है वो भी बताऊंगा, और जो जमान पार्क है वो भी यूनिटों पे अलाट हुआ है। जो जमान पार्क की जमीन है उसके बारे में हम बताएंगे कि ये यूनिट किसको अलाट हुए थे। जो आप आज बात लेकर आए 1965 की, क्या 1965 में मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने वर्करों को ये जमीन अलाट कराई थी जो अपने नाम रजिस्ट्री करा ली है? आप थोड़ी सी शर्म करें और किसी के घर पे साथियात पे ना आए, वरना ये अगर आप जाती उमरा पे एक इंची आएंगे तो अल्लाह के फजल से हम बनी गाला और जुबान पार्क में पूरा हाथ उठाएंगे। किरण फाउंडेशन की जानिब से पंजगोर के देहातों में दूसरे रोज स्ट्राइक में राशन तकसीम किए गए। इस दौरान किरण फाउंडेशन के डायरेक्टर मैडम सबीना खत्री, सीनियर मैनेजर सोहराब बलोच, दिनार गिचकी, अलमास बलोच, फायजा रियाज अहमद, हारिस बलोच, आरिफ बलोच, सिराज गिचकी, उनकी टीम समेत ओस्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के कारकुनान जाबिर गुल बलोच, अबू कुलसूम बलोच, शामीर बलोच, शाहजेब मुनीर, शाकिर बलोच, सुमीर अहमद, समीउल्लाह, यासिर बलोच, हमल शेर जान भी उनके हमरा थे। किरण फाउंडेशन और ओस्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने मुश्तरका तौर पर राशन तकसीम किए। मैडम सबीना खत्री ने गरीब और मसाकीन लोगों के दिल जीत लिए। पहले रोज राशन तकसीम के दौरान हाय तिल और पीरे चिलक समेत मुख्तलिफ बस्तियों में रमजानुल मुबारक की आमद के मौका पर मुस्तहकीन पर आटे, चीनी, चावल, शरबत, खजूर और दीगर जरूरियात के पुरनोश इशिया तकसीम किए गए। दूसरे रोज भी ओस्ट वेलफेयर के कारकुनान ने खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तमाम कारकुनान ने ईमानी जज्बे के साथ खिदमत करके लोगों के दिल जीत लिए। जिन इलाकों में राशन तकसीम किए गए तमाम मुस्तहकीन ने किरण फाउंडेशन और ओस्ट वेलफेयर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि किरण फाउंडेशन गरीब मुस्तहिक लोगों की उम्मीदों की आखिरी किरण है और उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में भी किरण फाउंडेशन उसी तरह अपनी खिदमत को जारी रखेंगे। पंजगोर में किरण फाउंडेशन ने तारीख रकम कर दी। हर चीज को निज़्म ज़ब्त के मुताबिक तकसीम किया गया। राशन जी घराने में तकसीम किए गए थे जो कि ज्यादा से ज्यादा मुस्तहिक थे। मुस्तहिकीन ने किरण फाउंडेशन और ओस्ट वेलफेयर की टीम को नेक दुआएं दी।
कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मरहूम हाजी मुनव्वर अब्बासी की रिहाइश का आमद। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने रुकन सिंध असम्बली मौसम अब्बासी से उनकी वालिदा जोजा मरहूम हाजी मुनव्वर अब्बासी के इंतकाल पर ताज़ियत की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भावच के इंतकाल पर डॉक्टर सफदर अब्बासी से भी अफसोस का इजहार किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मरहूम हाजी मुनव्वर अब्बासी की अहलिया और मौसम अब्बासी की वालिदा की जन्नत में बुलंदी दर्जात के लिए दुआ व फातिहा ख्वानी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जोजा मरहूम हाजी मुनव्वर अब्बासी के इंतकाल पर वाहिकीन के लिए सब्र की भी दुआ की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह, रजा रुबानी, मुकेश चावला और जमील सोमरो ने भी अब्बासी खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। खरी मीरवा गांव डाटू दस्ती में पीबी हॉल पर दस्ती बरादरी के दो ग्रुपों में झगड़ा। डंडों और ईंटों का आजादाना इस्तेमाल, डंडे और ईंटें लगने से दोनों ग्रुपों के 9 अफराद जख्मी। जख्मियों में अहमद खान, मोहम्मद अकरम, दिलबर अली राज दस्ती और दूसरे ग्रुप के जख्मी मोहम्मद मिठल दस्ती, कादिर बख्श दस्ती, घनौर अली दस्ती, एहसान अली दस्ती शामिल हैं, जिनको ठरी मीरवा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां जख्मियों का इलाज जारी है। इस मौके पर जख्मियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मिठल दस्ती, सलीम दस्ती, जमील, बशीर दस्ती, हफीज दस्ती, रफीक दस्ती ने हमारे ऊपर हमला किया है, जबकि दूसरी जानिब वाक़ये का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। छोकरा गुलाम अहमद मेरा भणेजा आहे, उनजा पुट गनी खान दा पुट विड़े हाँ टियां मिलिया गनी के पुट धक मारी ने गनी वल कल फैसले च आया। हाँ कल जो गनी फैसले च आया तो उते ही मुंह मारी थी गई छोकरे जी अदा मैं कौन हसन गनी खाना अमीर अहमद छोकरे जो मिले तो मैं उन्हें मुबारक दी धुर को मैं वहां बजा बाबा छोड़ो बेटे बस उन्हें अमन खान हां नहीं आ बेटा ठीक है के वहां पे रास्ते करके जो मैं को मारने आने 8-10 जने है मैं अमल भी कर कि तुमने मैं तो कल वहां बजा बाबा छोड़ो इन शरारत को अब क्या दा वहां पर डम डंडा जा कराए हां ठीक है। साहिवाल वापदा फर्स्ट डिवीजन रेवेन्यू ऑफिस के रिकॉर्ड रूम में अचानक सर्किट शॉर्ट से आग भड़क उठी। CRC सेक्शन, बिलिंग सेक्शन, बैंकिंग सेक्शन के रिकॉर्ड को सर्किट शॉर्ट से आग लगी। वापदा रिकॉर्ड नया और 15 साल पुराना था। वापदा रेवेन्यू ऑफिस आग अफ्तारी के वक्त लगी जब तमाम सब डिवीजन के मुलाजमीन अफ्तारी के लिए गए हुए थे। साहिवाल तमाम सब डिवीजन के मुलाजमीन मौका पर पहुँच गए, जिन्होंने सर तोड़ कोशिश से बकाया रिकॉर्ड बचा लिया। साहिवाल वापदा ऑफिस आग की इतला मिलते ही 1122 टीमों ने मौका पर पहुंचकर काबू पा लिया, जिससे बाकी रिकॉर्ड बच गया। रमजानुल मुबारक का महीना रहमतों और बाबरकतों वाला महीना है। चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी शुजाबाद डॉक्टर रफीक अहमद कुरैशी। तफसीलात के मुताबिक शुजाबाद चेयरमैन बल्दिया डॉक्टर रफीक अहमद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रमजानुल मुबारक का महीना बरकतों और रहमतों वाला महीना है और इस माह सयाम में रोजे रख के अल्लाह के हुजूर इबादत करनी चाहिए और अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, ये दुनिया फानी है और लोगों के साथ इखलाकियात से पेश आना चाहिए और गुनाहों से रुकना चाहिए। डॉक्टर रफीक अहमद कुरैशी ने मजीद कहा कि हमें कल की बजाय आज ही तौबा कर लेनी चाहिए, फिर ये मुकद्दस माह हमें नसीब हो या ना हो, इस मुकद्दस माह में बहुत रहमतों का नुज़ूल होता है। रोज़ा रख के अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। माह सयाम की बहुत बरकत है। इस महीने में कुरान मजीद फुरकान हमीद नाजिल हुआ है। दरूद शरीफ बार बार पढ़ के अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में बतौर तोहफा पेश करें। अल्लाह पाक सभी मुसलमान भाइयों की खताओं को इस मुकद्दस माह रमज़ानुल मुबारक के सदक़े माफ़ फरमाए। शुजाबाद म्युनिसिपल कमेटी और वापदा हुकाम की बेहिसी, शुजाबाद शहर भर की गलियां मोहल्ले तारीकी में डूब गए। स्ट्रीट लाइट्स का नाकिस इंतजाम होने के बायस गली मोहल्ले तारीकी में डूब गए। गली मोहल्लों में स्ट्रीट लाइट्स न होने के बायस अवामुल नास को रात के वक्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार तो अवामुल नास चोरों के हाथों अपने कीमती सामान से दस्तबरदार हो चुके हैं। स्ट्रीट लाइट्स न होने की वजह से चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है। अहलियाने शहर की असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद चीफ ऑफिसर बल्दिया से शहर भर के गली मोहल्लों में स्ट्रीट लाइट्स चालू करवाने का मुतालबा किया है, ताकि रात के वक्त अवामुल नास परेशानी से बच सकें और चोरी की वारदातों में कमी वाक़या हो सके। शुजाबाद ब्रायलर गोश्त की कीमतें एक दफा फिर आसमान से बातें करने लगी। ब्रायलर गोश्त का रेट 250 रुपए फी किलो से बढ़कर 350 रुपए फी किलो हो गया। ना तो ब्रायलर गोश्त फरोख्त करने वालों की सफाई सुथराई का कोई निजाम नजर आता है। हर तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जो कि वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ब्रायलर गोश्त फरोख्त करने वालों की दुकानों पर गंदगी के ढेर नुमायां नजर आ रहे हैं।
जो कि महकमा फूड अथॉरिटी और इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शहरियों ने इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि आम दिहाड़ीदार मजदूर की पहुंच से दूर हो चुका है। शहरियों का कहना है कि 500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर अब ब्रायलर का गोश्त खरीदने से भी कासिर है। शहरियों ने जिम्मेदार हुकाम से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई बेलगाम महंगाई पर कंट्रोल पाया जाए ताकि आम आदमी के घर चूल्हा भी जल सके। शहरियों का ये भी कहना है कि दिहाड़ीदार मजदूर पहले भी महीने में एक आध दफा ब्रायलर का गोश्त पकाकर अपने बच्चों की प्रोटीन पूरी करने की कोशिश करता है, अब इससे भी वो महरूम हो गया है। चांगा प्रेस क्लब रजिस्टर्ड का ताज़ियाती इजलास कियानी हाउस ज़ेरे सिदारत मलिक शरीफ अरशद हुआ, जिसमें राजा नबील कियानी, फहीम कियानी, जनरल सेक्रेटरी राना इलियास खान, राव अमजद अली खान, ताहिर असगर अंसारी, मोहम्मद उमर रिजवी, अशरफ कादरी, मियां शफीक अहमद राना, मंसूर अहमद, नवीद अंजुम, आगा रियाज कुरैशी, हाजी आबिद हुसैन नागी, सैयद अरशद हुसैन गिलानी और समाजी कारकुन राना कदीर मुश्ताक, मलिक उस्मान सरवर और मोहम्मद खालिद जद ने शिरकत की। इजलास में शरीक तमाम सहाफियों ने चांगा मांगा के मारूफ सहाफ़ी अरशद जावेद मुस्तफ़ाई, ATI के ओहदेदार मोहम्मद अकरम रिजवी और समाजी कारकुन मोहम्मद असलम के वालिद मोहतरम की वफात पर उनकी मग़फ़िरत के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम किया और लाहिकीन से इजहार अफसोस किया। कोट अदू मेन बाजार में दुकानें बंद करवाने का सिलसिला जारी, इंतजामिया की तरफ खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर कोट अदू, मुतादद दुकानें सील और जुर्माने। कोटली लोहारा एहलियाने इलाका का देरीना मुतालबा पूरा हो गया। हुकूमत पंजाब ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की निगरानी में कोटली लोहारा में कानून गोई लैंड रिकॉर्ड सेंटर कायम कर दिया। रिकॉर्ड सेंटर से फूक गलियां, चिराड़, कोटली लोहारा, सियालकोट नंबर 1, सियालकोट नंबर 2, कमरावाला, गन्ना के लोग मुस्तफीद हो सकेंगे। सेंटर का इंचार्ज मलिक तनवीर को बनाया गया है। इस पर इलाके की समाजी, सियासी और अवामी हलकों ने हुकूमत से इजहार तशक्कुर करते हुए इस इक़दाम को सराहा है। सोबतपुर जिला इंतजामिया की जानिब अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए रमजान सस्ता बाजार का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ अशियाए खुरोनोश के स्टॉल्स लगाए गए। रिपोर्ट करेंगे डिप्टी कमिश्नर सोबतपुर बबरा खान काकर की खुसूसी हिदायत पर म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से महंगाई के हाथों परेशान सोबतपुर की आवाम को कुछ रिलीफ मिल गया। म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से सरदार खान मार्केट में खाने पीने की सस्ती अशिया का बाजार सजाया गया। बाजार में मार्केट, अंजमने ताजरान और यूटिलिटी स्टोर्स की जानिब से सब्जी, गोश्त, फल, फ्रूट, आटा, दाल, चीनी, चावल, घी और दीगर अशिया के स्टॉल लगाए गए। आम मार्केट से 50% कम रेट में अशिया मिलने से शहरियों का रश उमड़ आया। डिप्टी कमिश्नर बबरा खान काकड़ा, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद नईम इमरानी, डायरेक्टर फूड अथॉरिटी सज्जाद बलोच और दीगर ने सस्ता बाजार का दौरा किया और अशिया खुरोनोश की क्वालिटी का जायजा लिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि रमजान मुबारक में रोजाना की बुनियाद पर सस्ता बाजार का इनेकाद किया जाएगा। शहरियों का कहना था कि जिला इंतजामिया के रोजाना की बुनियाद पर सस्ता बाजार के इनेकाद को यकीनी बनाया गया तो अवाम को माह मुकद्दस में खूब रिलीफ मिल सकेगा। ये जो है बिल्कुल जैसे आप लोगों के इल्म में है, जब भी मतलब रमज़ान में गवर्नमेंट हर साल लगाती है सस्ता बाज़ार। हम लोग जहाँ पे भी होते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पे सस्ता बाज़ार लगते हैं। ये जो है आज हम लोगों ने जो इसका इफ्तिताह किया है, ये पूरा रमज़ान चलेगा। डेली की बुनियाद पे ये सस्ता बाज़ार चलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो लोग काफ़ी इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। गरीब लोग जो मतलब जिनको फ़र्क पड़ता है चीज़ों का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, उनको रिलीफ हर चीज़ पे मिल रहा है। मतलब यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक से लेके सब्ज़ी, फ्रूट, जितने भी आइटम्स हैं, यूटिलिटी का हम लोगों ने यहाँ पे एक अलग से एक स्टॉल लगाया हुआ है। उस पर काफ़ी रश है, लोग उसको बहुत ज़्यादा मतलब उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। सब्ज़ी है, हर चीज़ में कोई 5 रुपये 10 रुपये किलो में हर चीज़ में फ़र्क है। तो कोशिश यही है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की पॉलिसी है कि आम लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ हम लोग दे सकते हैं, हम लोग को रिलीफ दे रहे हैं। और आप लोग खुद भी देख रहे हैं, आप लोगों ने खुद भी विज़िट किया है इसमें। अच्छा सर, वैसे मतलब कि रमज़ान कंट्रोल कमेटी की मीटिंग मैंने खुद कंडक्ट की थी और फिर एसीज़ ने जो है सब डिवीज़न लेवल पे और तहसीलदारों ने तहसील लेवल पे सब की मतलब सारे जितने भी रेट्स थे वो सारे जो है हम लोगों ने रिवाइज़ किए और इस हवाले से जो वायलेशन कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ होर्डिंग एंड प्रॉफिटियरिंग एक्ट 1977 के तहत उनके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ भी हो रही है। इंशाल्लाह उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे, जो भी मतलब वो है। इंशाल्लाह आप लोगों को कोई मतलब इस तरह वो वायलेशन नहीं मिलेगा। मैं डीसी कमिश्नर का, इसने भी ये दौरा किया और हर चीज़ इधर सस्ती है। ये आवाम के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद है और ये हर जुम्मा को होना चाहिए। ये बिहार में जो चीज़ें महंगी मिलती हैं वो उनसे इधर से 10 रुपये कम मिलता है। ये भी फ़ायदा है आवाम के लिए।
हम खुश हो रहे हैं डीसी साहब की जान सऊदपुर में सस्ता बाज़ार है, वहाँ बाज़ार में महंगा है, सर सस्ता 10 रुपये सस्ता हो, ये बहुत काम है, सवाब की है, इसने बहुत सवाब की काम किया है डी साहब, हम मशहूर हैं इसकी सवाब में, बहुत काम किया है गरीबों के लिए, वहाँ महंगा बहुत है। तो आपने कुछ सामान लिया है यहाँ पे? मुझे पास अभी पैसा नहीं है, ना पैसा देके फिर खरीदेंगे। कश्मीर 9 साला मासूम बच्चा तशद्दुद से हलाक। हमारे ब्यूरो चीफ राजेश चावला की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर 9 साला सदीर मिरानी पर जुल्फिकार मिरानी का बिना जवाज तशद्दुद। बच्चे को टांगों से पकड़कर उल्टा घसीटा गया, जिससे बच्चे की रीढ़ की हड्डी टूट गई। तशद्दुद के बाद बच्चे को तशवीशनाक हालत में सकफर के अस्पताल मुंतकिल करवा दिया गया था। बच्चा जख्मों की ताब न लाते हुए रास्ते में ही चल बसा। बच्चे के वर्सा का जुल्फिकार मिरानी को मारने की कोशिश शहरियों ने बचा लिया। कश्मीर पुलिस के मुताबिक जुल्फिकार मिरानी एबनॉर्मल ज़हनी माजूर है, जिसके तशद्दुद की वजह से बच्चा जाबक हुआ, जिसकी तलाश जारी है। वाक़े का अब तक कोई केस दाखिल नहीं किया गया। कश्मीर के शहरियों का ऐसे ज़हनी मरीजों को कद्दू बंदूर ज़हनी मरीजों के अस्पताल भेजने का मुतालबा। पिंडी भटिया के नवाही गांव मछूनका के गवर्नमेंट हाई स्कूल में कोरोना के वार। पिंडी भटिया के नवाही गांव मछूनका के गवर्नमेंट हाई स्कूल में कोरोना के वार से ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने वाले असासा कराम भी महफूज नहीं रहे। हाई स्कूल मछूका के 2 असासा कराम और 1 क्लर्क साहब बदबख्त कोरोना का शिकार हो गए। कोरोना का शिकार होने वाले मास्टर साहिबान और क्लर्क अपने अपने घरों में खुद ही करंतना हो गए हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल मछूनका को बहकमे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी स्कूल 10 रोज 17 अप्रैल से 27 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है।